ये मुरझाए से गाल, ये कम होते बाल, ये बड़े बुजुर्ग अनुभवों का नायाब खजाना है। इनकी कदर हिफाजत करो दोस्तों, इनकी कदर हिफाजत करो दोस्तों। इन्होंने दुनिया को बड़े करीब से जाना है, बड़े करीब से जाना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात अपने बड़े सयानों की देखभाल की, केयर की, कि बड़े सयाने अपना बुढ़ापा खुद कैसे संभालें। क्योंकि मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जीवन के उत्तरार्ध में हम सभी को इसी बुढ़ापे तक पहुंचना है, 60+ तक पहुंचना है, ओल्ड एज तक पहुंचना है। लोग बुढ़ापे को लेकर खासा परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर अपना बुढ़ापा संवारा जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। पुराने लोग अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो उनसे बेहतर अपनी देखभाल कोई नहीं कर सकता है। और जहां तक बुढ़ापे की बात है, सबका बुढ़ापा ऑलमोस्ट लगभग एक जैसा ही होता है। कुछ शारीरिक स्थितियों के कारण थोड़ा बहुत अंतर इनमें पाया जाता है, लेकिन चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों का बुढ़ापा लगभग एक जैसा होता है, एक जैसी परिस्थितियां होती हैं। और हमें कभी दूसरों से अपने बुढ़ापे की तुलना नहीं करनी चाहिए। सबके अपने अपने मायने हैं, अपनी अपनी जिम्मेवारी है, अपनी अपनी बढ़त है, अपने अपने खान पान है, अपनी अपनी जीवन शैली है। तो कुछ अंतर तो हो सकता है। आइए कुछ बातें जानते हैं जिन्हें जानकर आप अपना बुढ़ापा सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं, आसान बना सकते हैं। और ये बातें मैं समझता हूँ बच्चों को भी जाननी चाहिए, ताकि वो बड़ों को उनका बुढ़ापा आसान बनाने में मदद कर सकें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बुजुर्गों को अपने शरीर की सुरक्षा धन से भी अधिक करनी चाहिए। चोट चपेट, दुर्घटना, गिरने से उन्हें हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उन्हें किसी काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अपनी क्षमता से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए। इतने सक्रिय हमेशा बने रहना चाहिए कि वो अपने काम, अपनी देखभाल, अपनी दिनचर्या के कार्य कम से कम खुद कर सके। इसके लिए कुछ योगा, ध्यान, व्यायाम, मौन, सैर, धूप में बैठना, या किसी धार्मिक स्थान पर आप जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहां भी आप जाते हैं वहां भी आप जाएं। इसी बहाने आपकी सैर हो जाएगी और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। आपको भोजन अपने आयु और स्वास्थ्य के अनुसार करना चाहिए। और जहां तक पैसे की बात है, तो पैसा बुढ़ापे को आसान बना देता है। तो आपके पास कम से कम इतना पैसा अवश्य होना चाहिए कि आपकी दवा वगैरह के लिए और छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और ज़रूरतें सीमित रखें, जो मिल जाए उसमें ही संतोष करें। और मालिक का शुक्रिया अदा करें कि हे मालिक, आपने हमारा दिन अच्छे से गुजारा, हमारे लिए अच्छी सुविधाएं दी। और अगर आपके मन माफिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो बुजुर्गों से मेरा आग्रह है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। और एक बात और जो बुजुर्गों में आमतौर पर देखी जाती है, तो उनसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि नाराज नहीं होना चाहिए। आप बात बात पर नाराज होंगे तो फिर आप यह उम्मीद ना करें कि हर बार आपको कोई मनाने आएगा। इसलिए नाराज ना हो, हर बात को सहजता से लें, बेवजह नफरतें, मोह ना पालें। आपका कोई शत्रु नहीं है, कोई आपका खास मित्र नहीं है, आपके लिए सब बराबर है। और आप तो जीवन के उत्तरार्ध में पहुंच गए हैं। आप तो एक मुसाफिर की तरह हैं, जहां कभी भी आपका बुलावा आ सकता है और कभी भी आपको जाना पड़ सकता है। तो ज्यादा मोह माया झंझट में ना पड़े, दूसरों से ज्यादा सहानुभूति की अपेक्षा ना करें। बाहर वालों से अगर आप अपने घर की बातें शेयर करते हैं
तो आप ये समझ जाइए कि बाहर वालों के लिए आपकी बातें, आपकी परेशानियां सिर्फ एक खबर हो सकती है, न्यूज़ हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्हें आपसे कोई हमदर्दी नहीं होगी, आपकी बातें उनके लिए तो सिर्फ एक न्यूज़ हैं। एक कड़वी किंतु सत्य बात सभी बुजुर्गों से विनम्रता सहित कहना चाहूँगा, क्षमा सहित कहना चाहूँगा कि आप पति पत्नी ना तो इस दुनिया में एक साथ आए थे और ना ही एक साथ जाएंगे। तो इस बात के लिए भी अपने आप को तैयार करके रखें कि आपका जोड़ा कभी भी टूट सकता है। तो आप अलग रहने की, अकेले रहने की भी आदत डालने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि जब जोड़ा टूटता है तब दूसरे व्यक्ति को अपार कष्ट होता है। तो उसके लिए भी तैयार करें, क्योंकि दुनिया छोड़कर गए व्यक्ति के साथ तो नहीं जाया जा सकता, जीना तो फिर भी पड़ेगा। तो उसके लिए बेहतर है पहले से ही अपने आप को मन बना के रखें कि भाई ऐसी स्थिति भी आ सकती है। टाइम पास के लिए आप कोई शौक पालें, बागबानी करें, टीवी देखें, मोबाइल चलाएं, अखबार देखें, लाइब्रेरी कोई ज्वाइन करें, किताबें पढ़ें, बच्चों की देखभाल करें, या अपनी एज ग्रुप का कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें जहां पर आप उनके संपर्क में रहें, मेल मिलाप होता रहे। ज़्यादा सोचें नहीं, नींद पूरी लें, अपनी दवाएं समय से लें। और इसके अलावा एक और निवेदन करना चाहूँगा बुजुर्गों से कि अपनी दिनचर्या आप सेट कर लें कि आपने कब खाना खाना है, कब चाय पीना है, कब आप वॉशरूम जाएंगे, कब आप घूमने जाएंगे, ताकि आपके बच्चों को देखभाल में, आपको खाना देने में या आपके लिए सुविधाएं जुटाने में आसानी रहे कि बाबूजी इस समय तक लौटेंगे या माताजी इस समय तक आएंगी, ताकि उनके लिए आसान रहे आपकी देखभाल करना। कम बोलें, अपना चित्त शांत रखें, खुद पर काबू रखें, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। और एक बात और ख़ास है जो बुजुर्ग जिसमें अक्सर संकोच करते हैं कि अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है तो तुरंत अपने बच्चों को सूचित करें और ज़्यादा इंतज़ार ना करें, क्योंकि अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो हो सकता है आपको अस्पताल में भर्ती कराना पड़े, मुसीबत और बढ़ जाए। आप थोड़ी सी परेशानी के लिए बच्चों को नहीं बताना चाहते और अगर आपने देर कर दी तो हो सकता है बच्चों को 2-4 महीने परेशानी उठानी पड़े। तो बेहतर है तुरंत बताएं बच्चों को, ताकि समुचित उपचार तुरंत किया जा सके। और इस बात की भी आप उम्मीद ना पालें कि घर में जो भी काम होगा वो आपसे पूछकर होगा, आपको बताकर होगा। आप अपने बच्चों से हर बात की ये उम्मीद ना पालें कि वो हर चीज़ आपको बताएंगे। उन्हें अपने ढंग से जीने दें। अपने शरीर के बदलावों, गिरते हुए स्वास्थ्य या आईने में खुद को देखकर परेशान ना हो कि मैं पहले कैसा लगता था या मैं पहले कैसी लगती थी और अब हम कैसे लग रहे हैं। भाई ये शरीर है, आप जीवन के उत्तरार्ध में हैं तो धीरे धीरे क्षीण होगा, आपका स्वास्थ्य भी गिरता रहेगा। तो ये सब सामान्य सी बात है, इनको लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो। सदा सकारात्मक रहें, दूसरों की कमियां देखना बंद कर दें। और एक बात और जो बहुत पीड़ा देती है बड़े बुजुर्गों को कि आपके संगी साथी भी आपको छोड़कर परलोक जा सकते हैं इसी बीच में। तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहें, इतना गम ना पालें, क्योंकि लेटर और सूनर सबको जाना तो वही है। तो इसको लेकर इतना गम ना पालें कि आप अपनी तबीयत खराब कर दें। आपके ज़माने की चीज़ें आपके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो रफली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसकी चिंता ना करें। भाई आपने इस्तेमाल करके रख दी, अब बच्चे जैसे चाहें बच्चे इस्तेमाल करें। इसके लिए बेकार में चिंतित रहकर अपना दिमाग क्यों खराब करना, क्यों बिना मतलब में टेंशन स्ट्रेस लेना। जिंदा दिल रहें, उत्साह से जिएं, सेहत को हमेशा प्राथमिकता दें। आपके घर में जब भी गेस्ट आएँ उनसे ज़रूर मिलें, हालचाल पूछें, लेकिन घर की बातें अपनी उनसे ना करें शेयर। अपनी प्रॉपर्टी, अपने बैंक बैलेंस, अपने पद, अपने रुतबे, अपने व्यापार की धौंस घर वालों पर ना जमाएं, क्योंकि दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है और आपका ज़माना निकल चुका है। तो बेहतरी इसी में है कि आपके पास जो है उसी में संतोष माने।
और दूसरों को खुश करना बंद करें। बिना मतलब में किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं, और यही भी अपेक्षा ना करें कि लोग आपसे आपकी तारीफ़ें करेंगे, आपको खुश करेंगे। तो सार और संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपका बुढ़ापा आसान होगा, आपका बुढ़ापा आप अपने आप संवार पाएंगे, अपने आप उसकी देखभाल और अच्छी कर पाएंगे। और इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं इस बात पर भी आप सबको जो है विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप अपनी चिंता स्वयं करें, और इसके अलावा जो काम आप खुद कर सकते हैं उन कामों को आप खुद करें, ताकि आप सक्रिय बने रहें और ज़्यादा दिन तक आप अपने आप की देखभाल अच्छे से कर सकें। तो अपने ख्याल रखिएगा। टेक केयर। नमस्कार।